वेदांत सिद्धांत गोचरम तुम गोचरम गोविंद प्रमाणम सदगुरु प्रणतोष्मम ब्रह्मानंतरम सूक्ष्म केवल ज्ञान मूर्ति द्वंद्व रीति सदृशम तत्वमस्य आदि लक्षणम एकम नित्यम नित्यम सर्वादि साक्षी भूतम भगवती त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि चेतनम शाश्वत शांत ब्रह्मति निरंजनम नाथ बिंदुकलातीतम तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अखंडमंडलाकारं व्यापकं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अखंडानंद बोधाय शिष्यंताभाण्यां सचिदानंद रूपाय रामाय गुरु नमे सर्वे श्रुति शिरोतल विराजितं पदोजं वेदांत बुद्धमार्तं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अज्ञानतिमर्धांस के ज्ञानदं सदा किया चक्षुः निमीलितं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं गुरुपादोदक्तियुक्तं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः सच्चिदानंद भगवान की नयन चासिंह महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आप सबको ही नमन करता हुआ आपकी सेवा के लिए मैं जो कुछ कहता हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ। आज नई बात तो यह है नहीं, ये तो परंपरा सनातन धर्म चला आ रहा है। हमारे जितने महापुरुष जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ भारत में बने हुए हैं वो सबका सार, वो सबका न्याय, वो सत्संग, वो मानव जीवन की विशेष महिमा। मानव नहीं होता तो भगवान को कौन लड़ता, क्या कौन मानता, ये हमारे धर्म ग्रंथन को कौन जानता, ये धर्म को ही कौन जानता। ये मानव महान है, इस त्रिलोकी में मानव महान है, शास्त्रों के प्रमाण से सिद्ध हो रहा है। ये मान्यता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको बेकार खो रहे हैं। ये इसका तात्पर्य हम अपना ही पतन कर रहे हैं, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, हम स्वयं अपना पतन कर रहे हैं स्वयं। लेकिन अविद्या सबका, अविद्या जो है बस ये मूल अनर्थ का कारण है। बात बिल्कुल स्वयं परमात्मा ही प्रकट हुआ, प्राणी मात्र में परमात्मा प्रकट हुआ। परमात्मा आकाश पाताल की बात नहीं, परमात्मा सर्व घट के अंदर विराजमान है। चीटे से लेके ब्रह्मा तक परमात्मा मौजूद है। उसको प्राप्त करने के लिए मानव महान है। हमारे धर्म ग्रंथ जितने भी कहते हैं मानव की विशेषता बताते हैं। जो हमारे ये भ्रांति की बात है, अपनी भ्रांति को दूर करने के लिए सदगुरु को मान्यता ग्रंथों में दिया गया है। ग्रंथों में सदगुरु की महिमा इसीलिए दिया गया है कि तात्पर्य क्या आता है कि जिसको हम नहीं जानते उसको जना देते। ये गुरु की महिमा है। गुरु भगवान है, गुरु भगवान अलग नहीं है। कभी भी कोई ग्रंथ का प्रमाण ऐसा नहीं है। वो स्वयं परमात्मा ही गुरु है, वो परमात्मा ये शिष्य भी है। अब विचार लगा लो, कोई फर्क ही नहीं मिल रहा है। एक बस जैसे आत्मा सब में एक होती है, परमात्मा कहो आत्मा कहो अलग अलग नहीं होता है। विस्तार बढ़ने की बात नहीं है, बिल्कुल विस्तार की तो बात ही नहीं है। लेकिन समझने के लिए अधिकारियों का भेद करके ग्रंथों का विस्तार हो गया है। समझे तो बहुत हल्की बात, लेकिन संत की वाणी ये सत्संग का सदुपयोग अगर हम कर गए तो सत्संग को सारे ग्रंथों ने, सारे संतों ने, चाहे कैसे भी मतपंथ कितने भी बन जाए, चाहे धर्मावलंबी कितने भी हो जाए, लेकिन सत्संग और सतगुरु को तो सब नहीं माना गया है। वो जो अपने को प्राप्त है, आज अपने को वो विषय प्राप्त है, जिसकी सब महिमा गाते हैं, गौरव करें। इसको ऐसे न समझे कोई मेला है, कोई नाटक है, कोई जागरण है, ऐसा विषय नहीं। ये अपने आप पे दया करके अपना कल्याण बनाए और शीघ्र बनाए, जल्दी से जल्दी बना दे। क्यों? क्या पता है फिर सबके सामने की बात है, किसी को पता है कब तक का रहेगा। दम कदम का फैलने को दृष्टांत आता था, क्या आया, दो आदमी मिल गए आमने सामने से,
मिलने गए तो एक ने मुंह फाड़ दिया और एक ने पैर ऊंचा कर दिया। बोलो इनकी राम राम समझ में नहीं आई, लोग दिमाग में नहीं बैठी। बोलो ये क्या बात हुई? तो एक ने तो कहा श्वास का ही पता नहीं। मुंह फाड़ने वाला ने क्या कहा? श्वास का पता नहीं है, आएगा या नहीं भी आएगा। पैर उठाने वाले क्या कहा कि भाई पिछला पैर पता नहीं उठेगा नहीं उठेगा, अगला जमेगा जब पिछला उठेगा नहीं उठेगा नहीं। बात समझने की तो हुई, क्या इसकी तरफ निगाह नहीं है क्या? दो बातों को याद रखे, जो चाहिए कल्याण, एक अपनी मौत को। ये मौत को भूल गए हम, संसार का दाग देते हैं लेकिन हमारा दाग भूल गए हम। ये बात दिमाग में कैसे निकलेगी समझ में नहीं आ रही। बताओ, आपके सामने नहीं जा रही है क्या संसार? अरे जीते जागते का सौदा है परमात्मा की प्राप्ति करने का। मरने के बाद में कर्मों का विधान मिलता है। शुभ कर्म करेगा स्वर्ग में जाएगा, अशुभ कर्म करेगा नरक में जाएगा। कर्म यही तो बनते हैं। ये कर्म एक बीज ऐसा हो जाता है, इसका पतन करेगा, छोड़ेगा नहीं, माफ किया नहीं किसी को भी। फरमान आता हमारे ग्रंथों में। इसीलिए मन से वचन, मन से कर्म बनता है, वाणी से कर्म बनता है, शरीर से व्यवहार से कर्म बनता है। अज्ञान के नहीं, छल कपट बेईमानी झूठ पाखंड, एक को एक दुख देना, ये कोई मानवता है? आज का समय बहुत विकट खराब हो गया है। सत्संग भी बहुत होता है, धर्म का प्रचार भी काफी होता है, लेकिन आज का समय मैं कहता हूँ मनुष्य की हानि के लिए जा रहा है। अपने आप पर दया नहीं करता, मैं दूसरे के नहीं बोलता हूँ, लेकिन अपने आप पर दया करो, अपने आत्मा का पतन न करे। भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया है, हे अर्जुन, दुर्लभ मानव जीवन को पा करके अपनी आत्मा की रक्षा नहीं करी, वो आत्मघाती हत्यारा का दोष लग जाता है। ये बात गलत है क्या? सत्य बात है। किसका बिगड़ेगा? अपने आप का। हत्या करने का मतलब क्या होता है? अमर आत्मा को मृत्यु में ले जाना। कौन सा शास्त्र कहता है कि आत्मा का नाश हो जाता है? आप किसी भी ग्रंथ को देखो, किसी भी संत से पूछो, आत्मा का अविनाशी बताया गया है, नाश नहीं होता है। लेकिन भ्रांति बस मैं मरूंगा और मर गया और मैं मरूंगा, यह हाल हो गया। अविनाशी आत्मा है, नाश नहीं होता। निर्बंधन आत्मा है, बंधन नहीं है। मन का घोटाला हो गया, ये मन का विकार हो गया है। इसलिए मन को बार बार शुभ इच्छा अशुभ इच्छा, दो प्रकार की इच्छा। सत्संग में बैठता है, सदगुरु की शरण में जाता है, धर्म ग्रंथों का श्रवण करता है, सुनता है, यह शुभ इच्छा। संसार की तरफ लग गया, संसार की तरफ लग गया, तृष्णा बढ़ गई, सीमा बनेगी भी नहीं। सीमा बनेगी नहीं, सीमा स्वयं किया जाएगी, लेकिन तृष्णा की कल्पना पूरी होगी भी नहीं। इस प्रकार से यह अविद्या का परिणाम है। इस अविद्या रूपी अंधकार को हटाने के लिए सत्संग महान है। सदगुरु तो महान होते ही हैं। गुरु के समान संसार में कोई है ही नहीं, क्यों एक जगह कहा भी है, गुरु के समान दाता नहीं, ये सब जग मगन हारा। क्या राजा क्या बादशाह, सब ने हाथ पसारा। राजा महाराजा भी तो गुरु की शरण में गए थे। और राजा महाराजा क्या, जो मान्यवर श्रीमान जो हुए, जो मान्य, जो भगवान का रूप साक्षात, वो निर्गुण सुरगुण भगवान सुरगुण रूप से रामकृष्ण आदि आए, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे आए, जितने ऋषि मुनि आए वो निर्गुण रूप थे, वो सुरगुण रूप में आए। सुरगुण नाम शरीर का है और निर्गुण नाम आत्मा का है। बात अलग अलग थोड़ी है। निर्गुण माई थकत वो है सुरगुण, न कोई शेष अशेषा, कोई थकत अखत अविनाशी, वो निज का तैसा। संतो धरू ध्यान अब कैसा, मैं किसको भजूं तजू अब किसको, ये मरा अचंबा ऐसा। जब एक संसार में है, दो है ही नहीं। अगर विचार लगा के देखेंगे, बताओ आपका रोम आपसे अलग है क्या? आपकी नाक हाथ अलग है क्या? आपकी उंगली आपसे अलग है क्या? यह सारा पिंड और ब्रह्मांड के अंदर एक ही तत्व मौजूद होता है। बस भ्रांति मिट जाए, अज्ञान को मिटने के लिए सीधा डायरेक्ट शब्द है, गुरु को से ज्ञान का तात्पर्य है। गुरु से ज्ञान का तात्पर्य है। लेकिन आजकल के समय में मैं कहता हूँ कि जिसकी भावना जैसी होगी, भगवान ने कहा है गीता में तो भाई सकाम भक्ति करता है तो मेरी कर, निष्काम भक्ति करता है तो मेरी कर। निष्काम भक्ति करेगा तो मुंह में मिल जाऊंगा, सकाम भक्ति करेगा तुझे पदार्थ मिल जाएगा।
तू जो मांगता वो मिल जाएगा, लेकिन वो मिल जाएगा जो नश्वर मिलेगा। राग मिलेगा तो नश्वर है, पद मिलेगा कोई भी या धन मिलेगा तो नश्वर है, जो कुछ भी त्रिलोकी मिल जाएगी नश्वर है। इसीलिए तू निष्काम से मेरे को प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करता है, जो तेरा सारा काम बन जाए, बताओ जीवन ही सफल हो जाएगा। इसलिए मानव जीवन को सफल बनाने के लिए ये सत्संग सबसे बड़ा साधन, सुगम साधन, आसानी का साधन, सरल साधन। कष्ट तपस्या की कोई बात नहीं है, जंगल में जाने की कोई बात नहीं रही है। नहीं तो पहले वाली बातों को देखते हुए जिनके जीवन सड़ गई, वन में चले गए, गुफाओं में पड़ गए, जब में समाधि ले ली, बहुत कुछ ऐसे ऐसे प्रमाण आते हैं कठोर, जो आप लोग हमसे हो नहीं सकेगा। लेकिन जितनी सुविधा हमको मिली, जितना हमको सुविधा जो परमात्मा ने दी, जो आज हमको सामने ये आज ये हमारी भ्रांति भेज करके हमको अपने आप का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान अलग अलग नहीं होता है। आत्म से परमात्मा कभी अलग नहीं होगा, परमात्मा से आत्मा कभी अलग हो नहीं सकता। भ्रांति मात्र की बात है, ये नाना प्रकार के नाम कुछ भी कह दो, बात एक ही आएगी। यहाँ इसको समझ लेना चाहिए, जिसको हम भूल गए उसको याद कर लेना चाहिए। विस्मृति उसकी स्मृति, जिसको भूल गए उसको याद करने की बात है। ये महापुरुष बताते हैं, ग्रंथ से भी नहीं बनेगा काम, कितने भी पढ़ लेना भलाई। ग्रंथ संक्षेप बाती भेद पंथ परोसते, मत मतांत अनेक जगत में बिना गुरु भरम में पसते। कितने ग्रंथों को पढ़ लेना, आज नहीं पढ़ने वाली है। गुरु जब तक नहीं मिलेगा, तत्ववेत्ता गुरु नहीं मिलेगा, वेद वेत्ता जो गुरु नहीं मिलेगा, वाणी जाकी वेद सम कीजे ताकि सेव हो प्रसन्न हो सेवते तब पाओ निज भेव। भगवान ने गीता में क्या कहा है एक जगह, ये अर्जुन स्थिर लोकी में मेरी प्राप्ति सुगम और शीघ्र है। ये बात बताओ क्या है? सुगम आसानी की बात बताई, कठिनाई की नहीं बताई। क्योंकि पहले के प्रमाण देखते सतयुग का कौन सा, त्रेता द्वापर का कौन सा है, उसमें कितनी कितनी परेशानियां, कितना कितना तप करना पड़ता था, तब जाकर के कोई बात आती थी समझ में, बड़ी आयु थी। वो बातों को छोड़ के आज अलग जीवन, थोड़ा जीवन और थोड़े जीवन में परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र। बताओ जो जल्दी प्राप्त क्यों? जो वस्तु हमारे पास में है, फिर उसकी प्राप्ति करने जाएंगे कहाँ? भ्रांति मेटने की बात है। इसीलिए इस भ्रांति को मेटने के लिए सत्संग में होता है विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सदवन सोई। बिना सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता। विवेक कहते जागने को, और विवेक शून्य है उसको सोने का कहे, वो सो गया है। सो रहा है जिसकी क्या हाल होती है, जो सो गया उसका हाल क्या होता है। एक दृष्टांत आता है, 1 करोड़ की गाड़ी आई, गाड़ी आ गई, ये सोना हो गया है। गाड़ी आ गई लेकिन लाइट नहीं है और ब्रेक नहीं है गाड़ी की। करोड़ की गाड़ी तो है लेकिन लाइट और ब्रेक नहीं है उसके। अब विचार लगा सकते हो क्या उसका जीवन, वो गाड़ी सुरक्षित चलेगी क्या? वो गाड़ी निर्भय चलाने वाला ड्राइवर ठीक चला सकेगा क्या? या बैठने वाले निर्भय हो सकेंगे क्या? ये जीवन हमारा इसी प्रकार से चल रहा है। निर्भय नहीं है, चिंता में पड़ा है, कलेश में पड़ा है, राग द्वेष में पड़ा है, बीमारियों का घर में पड़ा है। और स्वयं बीमार और दूसरों को बीमार कर रहा है, खुद दुखी दूसरों को दुख कर रहे हैं। इस प्रकार का जीवन को हटा करके ठीक है, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। इकल्ला आया इकल्ला जाएगा, सबके सामने की बात है। थोड़े से अलग जीवन के लिए हत्या पाप न करे, किसी को तकलीफ न दे, अपना जीवन को बिगाड़े नहीं, जीवन को धन धन बनावे। ये मानव जीवन बड़ा अमोल परमात्मा ने हमको दिया है, मोक्ष के लिए दिया है, और कोई दूसरी उपाय नहीं। यदि नहीं किया बड़ा भारी लंबा तो रोग हो जाएगा। कोई संत की वाणी आती है, क्या कहता है, यदि कथन अमर बीमारी आत्मज्ञान के बिना। आत्मा अमर है और मनुष्य कर्म करेगा और कर्म का चक्कर बहुत लंबा फंस जाएगा, लोगों में घूमना ही पड़ेगा। ये सारा संकट को मेटने के लिए अपने आप पे दया करके ये सत्संग को, जो भी संत की वाणी हमारे हृदय में ध्यान करके समझ में सहज से आ जाए, जीवन को धन धन बनाए, तो आपका जीवन धन्य है। अपना खुद का ही काम खुद का करना है। इसलिए संतों का कहना है, ग्रंथों का कहना है, मार्गदर्शक होते हैं। ऐसे संत भी
बार बार नहीं मिल पाते हैं। इसलिए बात मेरा निवेदन है, तो मैं सबको हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि जो समझ में आया है संत ग्रंथों के द्वारा, मैं कहता हूँ जी उनको जल्दी बना लो, बने बनाया को बना लो, समझ लो बना बनाया है, बिगड़ा कुछ भी नहीं है। बिगड़ा तो हमारी आदत खराब हो गई कोई, उसको ठीक कर लो। तो इसलिए मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। आगे और महापुरुष जैसे भी कहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले श्री नानक जी महाराज की।